तो भगवान जब भी आपको रास्ता दिखाए उसको समझने की कोशिश करिए। एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाती हूं मैं। एक बार एक युवक था, ज्यादा उम्र नहीं है, 30 साल के आसपास है। सुबह सुबह उठता है, नींद खुलती है, नेत्र खोलते ही सामने यमराज बैठे हैं। कौन बैठा है? यानी अंत समय आ गया उसका। अब वो तो बौखला उठा, वरना 30 साल में कौन सोचेगा कि मेरा अंत समय आ जाएगा। अब वो कहे कैसे कैसे अंत समय आ गया, अरे मुझे कितना कुछ करना है अभी, अरे मेरे माँ बाप को, मेरी पत्नी को, किसी को कुछ नहीं पता, क्या कहाँ रखा है, क्या काम कैसे करना है। यमराज ने कहा मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है पहला नाम देखिए, इसलिए ये मनगढ़ंत कहानी है, आपको सार सिखाने के लिए कहानी बनाई गई है, क्योंकि यमराज से ऐसी बातें नहीं कर सकते, आएंगे और लेकर चले जाएंगे। जब तक समझ आएगा कि हुआ क्या तब तो ऊपर जा चुके होंगे। तो यमराज ने कहा कि जो लिस्ट निकली है पहला नाम तुम्हारा है। तो उसने अब अपना दिमाग लगाए बिना रह नहीं सकता सांसारिक व्यक्ति। उसने कहा ठीक है, पर मुझे तो सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, तो एक काम करते, एक कप चाय पीते और चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। उसने 2 कप चाय बनाई, एक अपने लिए, एक यमराज के लिए। यमराज की कप में उसने नींद की दवा मिला दी। यमराज पीते हैं और सो जाते हैं। सो गए तो उसने लिस्ट निकाली। अब उसे पता है अंत समय लिखा है तो आएगा ही, लेकिन कम से कम मुझे समय मिल जाए, तो उसने अपना नाम एकदम ऊपर से मिटाकर एकदम नीचे लिख दिया। पूरा दिन मिल गया मुझे, तो मैं सबको बता दूंगा क्या कहाँ रखा है, क्या करना है। यमराज उठते हैं। यमराज ने कहा चलो समय हो गया। युवक ने कहा हाँ ठीक है चलिए, आपने सही कहा था, जिसका नाम है उसको तो जाना पड़ेगा। यमराज ने कहा हाँ। फिर यमराज कहते हैं मैं जिसको भी लेने जाता हूं सब मुझे बद्दुआएं देते हैं, कोसते हैं। तुम पहले हो जिसने मेरा इतना स्वागत किया है, तो चलो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करता हूं। अब सार सुनिए, ये कहानी थी, कहानी मैंने अब सार है। वो ऊपर जाता है, भगवान उससे कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कहते तुम सही रास्ते पर चलो, तुम्हारे सारे काम मैंने ना कर दिए तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन सही रास्ते पर। जहां तुमने इधर उधर शॉर्टकट मारने की कोशिश की, फिर बेटा मैं भगवान हूं, होना तो वही है जो मैं करूंगा। तो इसीलिए सही रास्ते पर चलो, सफलता मिलेगी थोड़ी देर से। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, शॉर्टकट से मिली हुई सफलता शॉर्ट समय के लिए रहती है, इसीलिए उसका नाम है, वो थोड़ी देर के लिए ही रहेगी। और यही ज्यादा मेहनत करके, इंतजार करके जो सफलता मिलती है ना, वो जिंदगी भर रहती है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो आपकी मेहनत की सफलता है, उसमें किसी और का हाथ नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत का है।